लोग शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो जागरूक हैं और जो अच्छी बात है, लेकिन आज भी 21वीं सदी में लोगों को मानसिक बीमारियां या परेशानियों के लक्षण से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। आज मैं ऐसी एक बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। इसमें मरीज़ को तरह तरह की शारीरिक बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन जब वो इनका जांच करवाते हैं, अलग अलग डॉक्टरों से मिलते हैं, तो उन शारीरिक लक्षणों का कोई कारण नहीं समझ में आता है। यानी कि शारीरिक लक्षण है लेकिन उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं समझ में आता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, कन्वर्शन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या पेन डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं। एक होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें मरीज को डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के लक्षण होते हैं, जैसे उन्हें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हाथ पैरों में झुनझुनी आना, ठंडा गर्म लगना, कार्डियक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी कि पैल्पिटेशन या बहुत दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं कि सांस नहीं आ रही है, ऐसा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि सांस में रुकावट आ रही है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें ये महसूस होता है कि उनका पाचन क्रिया सही नहीं है, उन्हें कभी कब्जियत होती है, कभी उन्हें दस्त लगने लगते हैं। तो विभिन्न तरह के ऑर्गन सिस्टम्स के लक्षण होते हैं और इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं दिखाई देता। एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग केस याद है। एक 23 साल का कॉलेज स्टूडेंट मेरे पास लाया गया था, और जब वो आया तो वो अपना पूरा फेस कवर करके आया था। ये 15 साल पहले की बात है, कोविड टाइम्स की बात नहीं है। मैंने उससे कहा कि आप शक्ल मुझे दिखाइए, अपन बात करते हैं। उसने कहा नहीं, मेरी शक्ल देखने लायक ही नहीं है, मेरी नाक बहुत ज़्यादा बदसूरत है। रीएश्योरेंस के बाद उसने अपना गमछा हटाया और जब हम बात करने लगे तो उसका शक्ल बिल्कुल परफेक्ट था, पर उसे ये लगता है कि उसकी नाक टेढ़ी है, और उसका कहना था उसने 3 सर्जरीज कराई है नाक सीधी करने के लिए। और इस चीज़ के चलते वो कहीं ना तो बाहर जाता है ना कॉलेज अटेंड करता है, बस उसे यही गम रहता है कि मेरी नाक इतनी बदसूरत है, मैं ऐसी नाक लेकर कैसे जीऊँ। तो ये एक टाइप है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का, और ये एक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है जिसमें ग्रसित मरीज को ये लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट या उसका कोई अंग जो है वो या तो इतना बदसूरत है या इतना डिफॉर्म्ड है कि वो लोगों को अवॉइड करते हैं। एक मेरे पास 36 साल के नौजवान आए थे और उन्हें जो है दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी, और उन्होंने शहर में करीब 5-6 कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और अनगिनत ECG और एंजियोग्राफीज कराई और सारे नॉर्मल थे। लेकिन उनका ये कहना था कि उनकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है, उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आएगा और उनकी मौत हार्ट अटैक से होगी, और कोई भी डॉक्टर उनकी दिल की बीमारी को नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये इस बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, जहाँ मरीज़ को किसी एक ऑर्गन सिस्टम के लक्षण होते हैं और जो जांचों में नहीं पकड़ में आती है, और मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें ये लक्षण सताती हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें तो शारीरिक बीमारी ही है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और भी तरीके के होते हैं, जैसे कि पेन डिसऑर्डर, कन्वर्शन रिएक्शन। इनका इलाज जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का, वो है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट।